सब करवट कभी ठंड पड़ती है तो इससे बोलते गर्मी पड़ती है तो बरसात होती है। कितना यानी गड़बड़ कर देते हैं। कभी तेज थोड़ी सी गर्मी पड़ जाए तो हम क्या बोलते हैं, कितनी गर्मी पड़ रही है, इतनी नहीं पड़ रही। और अगर गर्मी पड़ने लगे तो कहते हैं कि गर्मी पड़ रही है, ये नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा कभी एकाग्रता भक्ति ही नहीं किसी चीजों की ये नहीं होना चाहिए था। तो बहन भक्त जो है हमेशा भगवान से शिकायत लेके जाता, तो सब गड़बड़ कर रखा है दुनिया में, पूरे सब गड़बड़ कर रखा है, बिल्कुल सब गड़बड़। तो एक बार प्रभु से मिले और बोलने लगी कि दादी मैं जो हूं अब चाहे मेरे हाथ में मेरी पूरी सृष्टि को अपने हाथ से संभाले। वैसे प्रभु संभालते नहीं है लेकिन बता रहे हैं कि जो है चाहे मेरे हाथ में दे दे, अगर आपके हाथ में मिल जाए तो क्या करोगे? मैं ये सोचता हूं कि मेरे हाथ में मिल जाए बस पूरा का पूरा सास है। तो मिल जाए तो मेरे भी और सोचाने लगी एक बार तो करके देख, और मान लीजिए कि उसने बिल्कुल व्यवस्था एक्यूरेट कर दी कि जिस समय पानी बरसना चाहिए था उस समय पूरा पानी बरसा दिया, ठंड पड़ना चाहिए ठंड पड़ा दी, लेकिन अपने अनुसार। और देखा कि पूरे खेत खलिहानों में अच्छा खासा बीज उत्पन्न हो गया। 4 महीने बाद भगवान से मिला तो क्या देखा, मेरी पूरी सृष्टि को अपने हाथ में लेके कितना सुंदर बना रखा है। तो कहने लगी अच्छा अब देखो तो सही। देखा कि जो धार थी वो पकड़ने का मौका ही नहीं दिया, ऊपर ऊपर से तो खुल गई सभी चीजें, लेकिन अंदर से उनके जो है बीज ही नहीं कर पाया, जड़ें ही पैदा नहीं हो पाए। ऐसी ही हम जो है ऊपर से तो फूल रहे हैं अच्छी तरह से दवाइयां खा के, लेकिन अंदर से जो है अपनी कैपेसिटी पैदा नहीं की, अपने आप को मजबूत नहीं बनाया, अपने आप को जो है थोड़ा सा अगर कुछ हो जाए तो हम बेमन हो जाते हैं, हो जाते हैं। मौसम का गलती नहीं है, हमारी गलती है कि मौसम तो आपके लिए मजबूती पैदा करने आया था, आपके लिए जो है एक उपहार स्वरूप आया था कि तुम्हें जो है इस मौसम से सामना कर लो, हम तुम्हारे अंतर में भगवत का पैदा कर दोगे। लेकिन हम जो है सुविधाओं में रह करके व्यवस्था तो कर ली, लेकिन आप बताओ कि अभी घर में होते तो क्या कर रहे होते, कहीं जुकाम होता कहीं कुछ होता, और हो ही रहा है। हम सोच लेते हैं कि क्या भगवान के दर्शन करने आज नहीं जाते, जब बीमार पड़ते हैं तो हम भगवान के दर्शन करने नहीं जाते, भक्ति करने नहीं जाते, आराधना करने नहीं जाते, बल्कि आवश्यकता तो उसी समय है। आप स्वास्थ्य लाभ में अगर भक्ति कर लेते हैं तो स्वास्थ्य अगर घाटा लग रहा है तो उस समय तो और ज्यादा भक्ति कर लो, आराधना कर लो, पता ही नहीं चलेगा कि कहां चला गया रोग, कहां ब्लीड कर जाते हैं ये सब चीजें, नहीं पता चलता। क्या कारण है कि आज हमें क्या है ऑप्शन होती है कई चीजों के, जब तक हम ऑप्शन कर लेते हैं कि मुझे दूसरी जगह सुविधा है तो हम जो सामना करने से
वंचित रह जाते हैं। सर्वत अपनी सुविधाएं रहती है कि मेरे पास तो दवाइयां है, हमें सुविधाएं रहती है कि मेरे पास गाड़ी है। अगर गाड़ी ना हो तो आप अपने आप में समर्थ हो जाओ। अगर आपके पास जो है, एक बार अपना शेर पीछे पड़ गया जंगल में आपके पास, और शेर पीछे पड़ जाएगा, पैरों में बुरा भी होगा, बहे भी क्या करेगा, दौड़ेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, कोई जगह नहीं बची उसके पास। हमें जगह बची है कि मेरे पास महाराज जी मेरा पति है, मेरे पास मेरा बेटा है, मेरे पास और भी चीजें हैं। तो हमने क्या कर दिया कि जब तक हमने दूसरे ऑप्शनों को अपने पास रखा है, तब तक हम जो है समर्थवान नहीं हो पाते। और अगर हम अवसर न रखे, महाराज वो देखो की बीमारी पड़ती क्या, फिर भी जो है कभी देखा कि वो बीमारी में भी आनंद रहते हैं। क्या करें? क्षमा सागर जी एक बार प्रवचन करते थे तो सारी की सारी सभा मुक्त हो जाती थी, लेकिन जब ये बीमारी हुई, देखा कभी क्षमा सागर जी को देखा नहीं देखा? उनकी आवाज चली थी, आहार करते थे 2 घंटे में तो आहार हो पाता था। अगर उस स्थिति में अगर वो घर पर होते तो क्या कर रहे होते? कहीं कुछ दिन तो लोग बात सेवा कर देते हैं और बाद में क्या बोलते हैं कि भाई अब क्या तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, क्या हमें और कोई काम नहीं है क्या? यही कहती और चाहे तुम दौड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई साथ नहीं देता। ऐसी स्थिति हो रही थी कि वो जो है आहार करते थे, पूरा आहार नीचे गिर जाता था, ऐसा चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने रखा ही अपना ऑप्शन। लोग अब कहते थे कि दीक्षा छोड़ दो, ये छोड़ दो, दीक्षा छोड़ देते तो क्या कर देते? दिखाने के बावजूद भी पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष में निकाला, लेकिन समर्पण के साथ भक्ति में दी नहीं तो आखिरी में समाधि कर ली। ये भक्ति आराधना अभी हमें लगता है कि हमारे पास तो बहुत जगह है, लेकिन हम दूसरा ऑप्शन रखें कि मेरे पास तो बस एक ही चीज है, एक ही शरण है कि मुझे जो है तीर्थंकरों का शासन मिला है, प्रभु की आराधना करने का अवसर मिला है, प्रभु की गौरव करने का अवसर मिला है, और मेरे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है। फिर देखो आप कि लोग रोग में पड़ जाएंगे, दुख में पड़ जाएंगे, शरीर कष्टदायक हो जाता है। लोग कहते महाराज जी कष्ट हो रहा है मेरे शरीर में, शरीर में तो कष्ट हो रहा है, आत्मा में तो कष्ट हुआ ही है। अब वो तो भगवान का पर्वत है, वो तो करेगा सही, उसका तो काम ही है पूर्ण गण स्वभाव। जो पूर्ण गण स्वभाव ना करे तो पूर्ण किस बात का? और तो पूर्ण गण स्वभाव में अपनी आत्मा को न पहुंचा सको तो आत्मा किस बात की? इसलिए भक्ति आराधना वो सब जैसी गड़बड़ हो, वैसे अपनी भक्ति को डालो, आराधना को डालो। मौसम जब आपकी खेतों के लिए सुविधाजनक हो जाएगा और भक्ति आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगी। तो सभी लोग जो है मौसम को नहीं देखे, अपने मौसम को बदलने का प्रयास करें, और अपने मौसम को बदल लिया तो मौसम
ही बदल जाएगा, फिर कभी जो है तो वो सबका सामना नहीं करना पड़ेगा। हम जो है आराधना करें, पता ही ना चले, शरीर को खबर ही ना हो कि ये जीव जो है शरीर की ओर देख रहा है। आज बुद्धिया सागर है, आज जो है हमारे कई आचार्य पर है। हम कहते हैं कि भक्ति क्या करती है, एक द्वैत भक्ति होती है, अद्वैत भक्ति होती है। साधक जो है द्वैत भक्ति करता है, भगवान और अपने बीच में जो भक्ति की जाती है वह द्वैत भक्ति कहलाती है। और जो अपने आनंद में अपने अंतर से भक्ति की जाती है वह अद्वैत भक्ति कहलाती है। तो द्वैत भक्ति जब तक करते रहो, जब तक करते रहो, जब तक कि अद्वैत में लीन ना हो जाओ। तो आज हम द्वैत भक्ति स्वर्गीय मित्र जो है नाचता है, गुणगान करता है। एक व्यक्ति शादी पार्टियों में नाचता है और एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में नाचता है। जो शादी पार्टियों में नाचता है वो तो भोगों को बढ़ाता है, और जो है जो भगवान की भक्ति में व्यक्त गान कर देता है वो अपने कर्मों की रचना करके और अपनी भगवान आत्मा को चढ़ा देता है। तो हमें मौका मिला है कि हम भक्ति आराधना में लीन होकर के ऐसी भक्ति करें कि शरीर पर किंचित ध्यान भी न जाए। जब ध्यान नहीं जाएगा तो क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा रोग था, कहाँ चला गया, पता ही चलता। नहीं तो पैसे तो कमा देते हैं लेकिन रोगों में लगा देते हैं, मात्र लोग बढ़ जाते हैं। तो हमारे गुरु मौका मिला है यहाँ पर आचरण विमुक्त मार्ग प्रतिपाद को, यानी प्रभु जो है मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक है ऐसा हमें बताया। और जन्म चलाकर दुख से रहित हो गए हैं। जिनका स्वयं का दीप जल गया है वही दूसरे का दीप जला सकता है ना। जिसका स्वयं का दीप ही न जला हो वो क्या दूसरे का दीप जलाएगा। तो प्रभु आपका जो है अनंत ज्ञान अनंत सुख प्रकट हो गया है। आपकी भक्ति से ही भक्त का जो है दीप जल सकता है। आपकी भक्ति से ही भक्त का जो है कल्याण हो सकता है, और किसी से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ऐसी भावना के साथ भक्ति करें कि अब प्रभु आपके अलावा मेरा कोई और सहारा है ही नहीं। सबसे बेसहारा हो जाओ और प्रभु का सहारा पकड़ लो, वही तुम्हें जो है ऐसा सहारा होगा कि कभी भी तुम्हें बेसहारों का सहारा नहीं पकड़ना पड़ेगा। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ पूरी आदिनाथ भगवान की अब तो बात कर चलो।